हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकनाथ बगार है एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट में स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि ओटीईटी हो गया, सीटीईटी हो गया, ओएसटीईटी हो गया, या फिर कोई बीईडी स्टेट बीईडी एग्ज़ाम हो गया, या फिर आंध्रा बीईडी हो गया। तो सब में इसका बहुत क्वेश्चन आता है। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन कैसे डेवलप करता है उसी के बारे में पढ़ना है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तीन ठो चीज़ है, एक है ग्रोथ, एक है डेवलपमेंट, एक है मैच्योरेशन। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। इसका मतलब ग्रोथ क्या होता है? जिसमें कि उसका साइज का, उसका हाइट का, या फिर उसका वेट का, उसका वजन का इंक्रीज होता है। मतलब जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, कि नर्व हो गया, कि मसल्स हो गया, कि हार्ट हो गया, उसका अगर ग्रोथ हो रहा है तो अगर वो बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? ग्रोथ कहेंगे, जो कि हमेशा ऑब्जर्वेबल होता है एंड हम मेजर भी कर सकते हैं। अगर किसी का हाइट बढ़ गया है तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं, उसको हम देख पाते हैं, देख के पता चलता है कि वो छोटा है कि बड़ा हो गया है, उसका ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ क्या है? बेसिकली एक जो कि ऑब्जर्वेबल होता है, हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको। और एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर, फॉर्म और शेप एंड इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसका जो शेप होता है वो चेंजेस होता है, और उसके साथ उसका काम करने का तरीका में भी चेंजेस आता है। तो ये क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव सीरीज होता है, मतलब आगे आगे बढ़ता बढ़ता जाता है। उसका डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है, मतलब हमेशा वो आगे बढ़ता रहता है। और क्या होता है इसका चेंजेस में? क्या क्या होता है? जैसे कि उसका प्रोपोर्शन में चेंजेस हो गया, मतलब 3:3:4 हो गया, कि 4:5 हो गया, जो भी है यही सब उसका आगे आगे बढ़ते जाता है। इसका जो पुराना फीचर्स होता है, जो पुराने टाइम पे जो जो काम करता था, कि जो भी चीज़ था वो सब चेंज होके नया नया चीज़ करने लगता है। उसका फिजिकली होता है, इंटेलेक्चुअली उसका ज्ञान में वृद्धि होता है, या फिर उसका फिजिकल अपीयरेंस में, या फिर इमोशन में, या फिर सोशल लेवल, हर जगह पे वो चेंजेस होता है। तो ये भी हमेशा ऑब्जर्वेबल होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद और एक चीज़ आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मीन्स व्हेन सर्टेन फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय माइंड एंड बॉडी ऑटोमेटिकली, वी से दैट वन हैज अटेन्ड मैच्योरिटी। उसका मतलब क्या है? जब उसका माइंड भी और बॉडी भी ऑटोमेटिकली ही कुछ अलग लेवल का काम करेगा, कुछ अलग टाइप का काम करेगा, तो उस टाइम पे उसका वो मैच्योरिटी में आ जाता है। इट ऑल्सो मीन्स फंक्शनिंग ऑफ इनसाइड इनसाइड। यहाँ पे देखो, फंक्शनिंग ऑफ इनसाइड इनसाइड, इसमें दो बार इनसाइड का यूज हुआ है। तो दो बार क्यों यूज हुआ है? एक बार इसीलिए कि वो राइट काम करे और एक राइट टाइम में करे। मतलब हियर इनसाइड इज यूज ट्वाइस, मीन्स डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम। ठीक टाइम पे ठीक चीज करने के लिए उसको हम यूज किए हैं दो बार। तो अगर हम ग्रोथ एंड ये ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या फिर ये मैच्योरिटी हो गया, तो ये सब का एक कंसेप्ट देखेंगे तो क्या होता है? देखो, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन आर नेचुरल फेनोमेना। मतलब ग्रोथ एंड जो मैच्योरेशन होता है वो नेचुरली होगा ही होगा, हमेशा होता ही रहता है, जिसका भी हो सबका ये दो चीज जरूर होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? द डायरेक्शन व्हिच ग्रोथ टेक्स एज ए रिजल्ट ऑफ फंक्शंस आउटसाइड द मैच्योरिंग और ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल में भी रेफर्स टू एज डेवलपमेंट। मतलब ये ग्रोथ एंड मैच्योरेशन मिला के वो आदमी को हो गया, या फिर वो बच्चे को हो गया, जिस डायरेक्शन में ले रहा है उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ, मैच्योरेशन ये सब नेचुरल है, लेकिन ये दोनों को मिला के जिस डायरेक्शन में वो बच्चा जाएगा उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो मैच्योरेशन क्या होगा? मैच्योरेशन एक नेचुरल प्रोसेस होगा, लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा? ये एक रिजल्ट है दो चीज़ों का। एक है उसका जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी हिसाब से उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काम करता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए दो फैक्टर उसमें डिपेंडेंट होते हैं, एक है मैच्योरेशन और एक है डेवलपमेंट। तो हम लोग जो भी बच्चा अगर उसका टीचिंग लर्निंग लेवल दिखना है, या फिर प्रोसेस क्या हुआ है, तो उसका दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक मैच्योरेशन होता है और एक डेवलपमेंट होता है।
पहले के ज़माने में क्या होता था, वो जो डेवलपमेंट होता है उसको हम 2 स्टेज में डिवाइड करते थे। पहले के ज़माने में एक था नेचर, एक था नर्चर। नेचर का मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको हम नेचर बोलते हैं। लेकिन नर्चर क्या है, जो उसका डेवलपमेंट डेवलपमेंट में जो उसका वो पेरेंट्स का रोल हो गया या फिर जो भी वो कैसे नरिशमेंट हुआ है, कैसे वो खाना खाया है, कैसे वो किसी के साथ बात कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये सब है उसका नर्चर। पहले के ज़माने के लोग सोचते थे कि believe that heredity and environment were two factors which are separate, but now we realize that it is a interrelationship that exists between both factors. पहले के लोग बोलते थे कि ये दो अलग अलग चीज़ हैं, मतलब दोनों, जैसे कि हेरिडेटरी है, एक एनवायरनमेंट का फैक्टर है। लेकिन अभी के ज़माने में लोग को पता चला कि वो दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब दोनों में कुछ रिलेशन है। उसी हिसाब से एक एजुकेशनल फिलोसफी अगर देखेंगे, हम एजुकेशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है, एजुकेशन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एजुकेशन एंड विद द स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विथ हिज एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब वो जो पढ़ाई लिखाई करता है और उसी हिसाब से उसका जो ग्रोथ होता है या फिर डेवलपमेंट होता है वो होता है उसका एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी एसेंशियल। तो हम लोग कितना लेवल में डेवलप्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये सब पता चलने के ये सब को जानने के लिए हम लोगों को एक ये जो कैसे हो रहा है, ग्रोथ का प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट का कैसे हो रहा है, क्या करने से ग्रोथ होता है, करने से डेवलप्ड होता है, वो सब पता चला, मतलब जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सब देखेंगे। द टास्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू पॉइंट आउट द वेरियस वे इन विच ग्रोथ इज इन जनरल एंड एजुकेशनल ग्रोथ इन पर्टिकुलर कैन बी फैसिलिटेड। तो हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्या पता, मतलब क्या फ़ायदा होगा, इससे हम क्या करेंगे, ये जब पता चलेगा तो लोगों का जो ग्रोथ हो रहा है कैसे हो रहा है, हम उसी के बारे में जान पाएंगे। उसके साथ उसका एजुकेशनल ग्रोथ क्या हो रहा है उसको हम पर्टिकुलरली जान पाएंगे, तो क्या होगा, उसी हिसाब से वो बच्चा का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। हम देखेंगे अगर नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो बहुत लोग यूज करते हैं, क्या होता है, ऑफन वी यूज्ड एज सिनोनिम्स टर्म्स, ये दोनों को हम सेम टर्म कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखने से दोनों अलग अलग टर्म है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग टर्म है। क्या है कि ग्रोथ में क्या होता है, उसका साइज, हाइट, वेट, ये सब इंक्रीज होता है। लेकिन डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, जब उसका वर्किंग और फंक्शनिंग में, उसका काम करने के तरीके में अगर चेंजेस आ गया तो उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। तो ये फंक्शनिंग और जब ये डेवलपमेंट होगा तब हम मैच्योर स्टेज में आएंगे। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। वैसे और कुछ लोग बोलते हैं ग्रोथ इज सेलुलर, डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल। ये फ्रैंक, एक एक महान आदमी फ्रैंक, वो बोले हैं क्या, ग्रोथ इज सेलुलर बट डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल। इनके हिसाब से क्या है, ग्रोथ एक सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारा जब सेल में डेवलप्ड होता है, बहुत सारा सेल ग्रोथ करते हैं, सेल मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारा सेल होते हैं, तब हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, जब हमारा लाइफ में डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंशिएशन लाइफ प्रोड्यूस, हमारा लाइफ का जो प्रोसेस चल रहा है वो अगर डिफरेंट डिफरेंट होता जाता है। अगर दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो क्या, ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ग्रोथ में सिर्फ हमारा बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट ही ग्रोथ होता है, लेकिन डेवलपमेंट में हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रोथ करता है, मतलब हमारा पूरा होल बॉडी, वो मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर तरफ से वो ग्रोथ करता है। उसी तरफ से ग्रोथ डिसकंटिन्यूस, डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव। और एक डिफरेंस है क्या, ग्रोथ क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है, कुछ साल बाद, 20 से 25 साल तक या फिर टीन एज के बाद ग्रोथ खत्म होने लगता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक प्रोसेसिंग स्टेज होता है, ये हर समय बढ़ता रहता है। हम लाइफ के बूढ़े हो जाएंगे तब भी हमें डेवलपमेंट चलता रहेगा, डेवलपमेंट हमेशा, लेकिन ग्रोथ सिर्फ 20 से 25 साल तक। देन और एक चीज़ है, ग्रोथ इन्वॉल्व्स बॉडी चेंजेस, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस फ्रॉम ओरिजिन टू मैच्योरिटी। मतलब क्या है, ग्रोथ क्या होता है, बॉडी का चेंजेस होता है, लेकिन डेवलपमेंट में हमारा जो ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहाँ से हम मैच्योरिटी के लिए स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारा मैच्योरिटी का
मैच्योरिटी होने के लिए हम जो स्टार्ट करते हैं, जहाँ से चेंजेस होते लगते हैं। अकॉर्डिंग टू LH Scott, since the rate of growth in various parts of the body is not the same, either in an absolute or a relative sense, growth necessarily involves changes in the body portions as well as overall height and weight. मतलब ग्रोथ में क्या होता है, हमारा बॉडी पार्ट्स ग्रोथ करता है, उसका हाइट वेट में चेंजेस होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स डेथ। मतलब उसका जब स्टार्टिंग हुआ है तब से लेके जब वो मर जाएगा और उसका डेथ होगा, तब तक को हम डेवलपमेंट बोल के बोलते हैं। जैसे और एक हैं बोले हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट वाटसन, डेवलपमेंट डज नॉट वेट फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एनी काइंड टू बी मेड। द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड प्रायर कंडीशंस कैन नेवर बी डुप्लीकेटेड। मतलब डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है जिसको हम कभी मेजर कर नहीं पाएंगे। वो क्या होता है, लाइफ के हर स्टेज में वो चेंजेस होने लगता है। हर कंडीशन हमेशा चेंज होने लगेगा। तो डेवलपमेंट क्या है, ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन ऑर्डरली कोहेरेंट टाइप टेंडिंग्स टुवर्ड्स टू गोल एंड मैच्योरिटी। मतलब हम लोग हमारा गोल क्या है, मैच्योरिटी पाना। तो वो मैच्योरिटी पाने के लिए जो जो चेंजेस होता जाता है वो उसको हम डेवलपमेंट बोल के कहते हैं। देन और एक चीज़ है, जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एक जॉइंट होता है, किसका, एनवायरनमेंट का और हमारा हेरिडिटी कैरेक्टर्स का, जो हमारे पूर्वजों से आया है और जो हमारा एनवायरनमेंट हमको दे रहा है, वो दोनों का मिक्स्ड है क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और द मैच्योरिटी। A child at any stage of his development is carrying certain heredity and he is also being influenced by his environment। मतलब एक बच्चा क्या होता है, हर स्टेज में उसका वो पेरेंट्स का जो होता है क्या, हेरिडिटरी कैरेक्टर, वो भी काम देता है और उसी टाइम पे ही उसका एनवायरनमेंट भी कुछ फंक्शन करता है। तो वो चाइल्ड जो रिसीव करता है उसका पेरेंट्स से एंड जो एनवायरनमेंट से जो मिलता है, वो दोनों का मिक्स्ड भी होता है, ये मैच्योरिटी। और एक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। उसका मतलब क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड टू हैंड। ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज मीनिंगलेस। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर बिना ग्रोथ की अगर डेवलपमेंट आ गया तो भी कुछ काम का नहीं, या फिर बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ होने से भी कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए देखो, जैसे कि हमारा व्हेन बॉडी ग्रोथ इन स्ट्रक्चर इट ऑल्सो डेवलप इन फंक्शन। मतलब जब बॉडी ग्रोथ होता है तो उसका डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस लीडिंग टू ग्रेटर डिफरेंशिएशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। मतलब डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज होता है जिसमें कि क्या होता है, ग्रोथ हो गया तो डेवलपमेंट भी वही होता जाता है। मतलब दोनों ही एक साथ होते हैं, ग्रोथ भी होता जाता है और डेवलपमेंट भी होता ही जाता है। अभी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे। देखो, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। मतलब हमारा साइज में, हाइट में, वेट में जो ग्रोथ हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, हमारा स्ट्रक्चर में, फॉर्म में, शेप में एंड फंक्शन में जो इम्प्रूवमेंट आता है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर कर नहीं पाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। मैच्योरिटी इज एंड पॉइंट ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ का एंड पॉइंट क्या है, मैच्योरिटी है। लेकिन डेवलपमेंट कभी मैच्योरिटी नहीं पाता या फिर कभी उसका एंडिंग नहीं होता है, वो लाइफ टाइम ही चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ इज फिजिकल। हमारा बॉडी का अगर ग्रोथ हो गया तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में हमारा सोशियली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, मतलब हर तरफ से हमारा डेवलपमेंट होता है, वो हर तरफ से चलता है। देन इट इज ए नैरो टर्म यूज फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंक्रीज इन साइज, वेट। ये एक छोटा टर्म है जो कि हम लोग बहुत कम चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारा साइज इंक्रीज हो गया या फिर वेट इंक्रीज हो गया। लेकिन डेवलपमेंट बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें क्या होता है, हमारा हर तरफ से ग्रोथ होना चाहिए। देन नेक्स्ट, दीज आर क्वांटिटेटिव चेंजेस। मतलब ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, मतलब कुछ क्वांटिटी में चेंज होगा। लेकिन डेवलपमेंट
क्वालिटेटिव है, उसको हम मेजर कर नहीं पाएंगे, वो हमारा क्वालिटी, हमारा बॉडी क्वालिटी में चेंजेस करेगा। तो आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कुछ भूल हो गया तो माफ़ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।